Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी 11th की ज्योग्राफी. जैसे कि आप लोग हमारी हर कोर्स को अपना सपोर्ट दिखाते जा रहे हैं, प्लीज़ गाइस इसे भी अपना अपना बेहतरीन प्यार दिखाते रहना और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना. और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको हमारी अप्रोच आपके अप्रोच से मैच खाती लगे तब, क्योंकि हम इस तरह से बढ़िया कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं गाइस. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है अर्थ मूवमेंट्स. अर्थ मूवमेंट्स, एक अर्थ मूवमेंट्स होते हैं और एक होता है अर्थ्स मूवमेंट. दो चीज में कंफ्यूजन मत रखना. अर्थ मूवमेंट्स मतलब क्या? अर्थ के ऊपर जो हो रहे हैं, जो अर्थ के अंदर या सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं, ये सरफेस है, सरफेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं वहां, और इंटरनली भी जो चेंजेस ऑल अराउंड, ऑल जो भी रिलेटेड अर्थ से. अर्थ मूवमेंट क्या होता है? अगर ये सन है, सन के अराउंड अगर अर्थ ऑर्बिट करता है ऐसे, चाहे ये 23 डिग्री एंड हाफ टिल्टेड हो टुवर्ड्स सन इन नॉर्थ साइड में, और जैसे कि अपना जो भी इसका जो भी बोलते हैं कि अगर एक्लिप्स आ जा रहा है यहाँ पे कभी अर्थ पे या सन पे या हमारे मून के वजह से, तो लूनार या सोलार एक्लिप्स जो बोलते हैं हम लोग, वो जो भी हो रहा है वो सब अर्थ मूवमेंट की वजह से रहा. अर्थ जो घूम रही है उसके वजह से हो रहा है. वहीं पे कुछ चीजें लिंक्ड हैं अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अर्थ मूवमेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं. हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं, ना कि सन और अर्थ के बीच में या मून और सन अर्थ के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं करेंगे हम. तो होपफुली आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी. ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये सब जो चेंजेस ऊपर दिखे थे आपको इमेज में, वो सब के बारे में. हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वैलीज एक्सेट्रा आर द लैंड फॉर्म्स वी सी ऑन अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर देखते हैं. जैसे कि हिल्स क्या होते हैं? छोटू से रहते हैं. माउंटेन्स उनके पापा टाइप होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. और जब इन्हें के जो ये कॉनिकल सेक्शन दिख रहा है इसको घस दें और ये कुछ इस तरह से दिखने लगे, अब माउंटेन भी कुछ इस तरह से दिखने, तो इसे प्लेट्यू बोलते हैं. प्लेट्यू, प्लेट्यू बोला जाता है. और वैली मतलब क्या? दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच की जो जगह है, जिसे अगर जानते हो घाटी बोलते हैं या वैली, जिसमें से रिवर्स जनरली फ्लो होती है. और जनरली इन्हीं वैलीज में से पहले जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न, अगर ये इंडिया का मैप ऊपर का सरफेस का ड्रॉ करूं, तो जो लोग आते थे इंडिया में वो इन्हीं रास्तों से आते, ये वैलीज से आते थे, क्योंकि वैलीज में पहाड़ नहीं रहते हैं, रास्ते चलने लायक भी नहीं होते उतने, लेकिन क्या उतने हाइट पे नहीं होते, फिर भी लोग आ सकते थे, तो वैलीज से आते थे. ठीक है, तो याद रखना है. दे हैव बीन डेवलप्ड एंड शेप्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज. वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो आप सरफेस के ऊपर चेंजेस देख रहे हैं कि माउंटेन बन रहे हैं, प्लेट्यू बन रहे हैं, ये सब का रिलेशन होता है इंटरनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके वजह से. और दूसरा जो मैंने बोला, ये ऊपर से घस के कर दें इसको इतना सा, तो घसने का काम मतलब क्या? इरोजन. तो इरोजन कौन करता है? इरोजन के एजेंट आपको मालूम है, वाटर है, रिवर वाटर है, उसी हिसाब से हमारे एयर है, वाटर, एयर, ग्लेशियर्स, समुद्र, ओशन, और इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर और रिवर्स. तो ये सब पार्ट होते हैं जो इनको घसते हैं. तो यहां ध्यान रख लें, इरोजन के बाद आएंगे द इंटरनल प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट. देखिए, तो ग्राफ बना देते हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ मूवमेंट्स. और ध्यान रखिए, ये सब यूपीएससी एग्जाम के लिए जो या एमपीएससी एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये ज्योग्राफी चेंज नहीं होती है. ज्योग्राफी इज अ फेमस टॉपिक फॉर द एवरी एग्जाम. अर्थ मूवमेंट्स दो होते हैं. इसी तरह से ग्राफ हमको भी बताया गया था. इवन आप जो बड़े बड़े क्लास लेंगे उनमें भी यही इसी तरह का चीज़ बताया जाएगा. इसलिए बोलते हैं कि बेसिक्स जो पढ़ लेते हैं उन्हें क्लास लेने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये सब बेसिक्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है. तो अर्थ मूवमेंट्स दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल.
एक्सटर्नल का मैंने बता दिया था, एक एग्जांपल आपको दिया था इरोजन, ऐसे और भी हैं, मास मूवमेंट और वेदरिंग उसे बोलते, देखेंगे अगर चैप्टर में रहा तो वो भी करेंगे। इंटरनल में दो पार्ट में वापस बटेगा, स्लो प्रोसेसेस एंड सडन प्रोसेसेस। स्लो सडन क्या है? स्लो मतलब टाइम बहुत लेता है ये करने में, ये इंटरनल चेंज मतलब अर्थ के अंदर का चेंज बहुत टाइम लेता है। सडन मतलब क्या? ये टाइम कम लेता है। इसका एग्जांपल्स आते हैं वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। ये इंटरनल चेंज, देखिए अर्थ है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बोल रहे हैं चेंजेस, क्योंकि ये चेंजेस अल्टीमेटली लीड करते हैं सरफेस पे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और सरफेस पे खुद का तो चल रहा है, एक्सटर्नल चेंज तो चल रहा है, इरोजन और मास वेदरिंग वो सब के थ्रू। ये इंटरनल वाले। द अर्थ सरफेस चेंज स्लोली बट कंटिन्यूसली। तो नियम ही है, स्लो एंड स्टेडी चेंज होते रहते हैं, हमको हमेशा पता है। दिस चेंजेस, और इसमें देखिए जो साइंस बैकग्राउंड की या कुछ तो पढ़े रहेंगे तो ना एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन ये पढ़े रहेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरह मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं समझिए मैं कोई अगर प्लांट ग्रो कर रहा हूँ तो प्लांट कहीं और की दुनिया से नहीं आ रहा है, वो अर्थ के रिसोर्स को ग्रो करके ही वो प्लांट बन रहा है एक्चुअली। तो एनर्जी बैलेंस रह रही है और इसी तरह से मास बैलेंस रह रहा है। These changes occurs due to forces such as tension and compression। टेंशन क्या होता है? खींचना। समझिए आप लोगों ने अपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा। एंड कंप्रेशन, ये दो टाइप की स्लाइड्स हैं। समझिए ऐसे, ये मैं अर्थ क्रस्ट की बात करें, इसके नीचे समझिए ऐसे पूरा गोला वाला अर्थ है नीचे पूरा ऐसा, तो मैं उसके सरफेस की बात कर रहा हूँ, अर्थ क्रस्ट। इसमें टेंशन हो मतलब यहाँ पे कुछ दरार गिरी, तो फिर क्या होगा? दरार इज फॉलोड बाय दी, अगर ये दोनों खिंच जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ये बन गया नया वैली, इसे बोलते हैं, ये जो माउंटेन ऊपर उठे इसे बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन। और ये जो क्रिएट हुआ था इसे बोलते हैं फॉल्ट क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये में कंप्रेशन, ये दो जगह से कंप्रेशन अलग होता है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है दबने के लिए, तो ये क्या होगा? ये दब के कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये कौन सा माउंटेन बना? फोल्ड माउंटेन। तो अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यूपीएससी के, जैसे कि क्या फॉल्ट और टेंशन से क्या बनते हैं? फॉल्ट माउंटेन। वहीं पे जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब दबाया, अलग कलर से देखता आता हूं इसको, ये देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये फॉल्ट था, यहाँ पे ये टेंशन क्रिएट हुआ था, इसे फॉल्ट भी बोलते हैं। ये फट गया तो इसे बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन। और यहाँ पे दोनों साथ में अब एक सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखिए यहाँ से एक दूसरे के नजदीक, तो यहाँ पे फोल्डिंग क्रिएट हुई और जो माउंटेन बनेंगे वो रहेंगे फोल्ड माउंटेन। एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का हिमालय, इसका एग्जाम्पल है सतपुड़ा माउंटेन्स। सो ये विंध्य है, ये सतपुड़ा, और बीच में नर्मदा रिवर बह रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनल प्रोसेसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। क्यों हम लोग देख नहीं सकते? क्योंकि हमेशा क्या रखते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, प्लस धरती के नीचे हो रहे हैं। हाउएवर देयर इफेक्ट मे बी सीन ऑन द सरफेस, उनका इफेक्ट देखा जा सकता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं माउंटेन क्रिएट हो जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर रिलेटेड टू स्लो मूवमेंट। समझे कि नहीं? माउंटेन बनने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस, दो प्रोसेस आएंगे यहाँ पे जो इसमें आया था। स्लो प्रोसेस को भी दो प्रोसेस में बांटा गया है, देखिए माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस एंड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेसेस। जी हाँ, कॉन्टिनेंट भी बनते हैं प्रोसेसेस। कॉन्टिनेंट कैसे समझिए? कोई कॉन्टिनेंट है समझिए, दिखाता हूँ आपको, इसे रब भी नहीं करना चाहता स्लाइड में, चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए ये कोई लैंड का पार्ट है,
यहाँ पे ये पानी का ओशियन का पार्ट है, ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ये समझिए पूरा वाटर से घिरा हुआ है। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग कैसे, यहाँ पे अब एक नया पार्ट ऐड हो जाएगा लैंड पे ऐसे, तो ये कॉन्टिनेंट जो पहले यहाँ तक था अब वो बढ़ के यहाँ तक हो चुका है। तो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस, इसका मैं डिटेल में रीजन दूंगा कैसे ये बनता है, लेकिन अभी तक के लिए आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। सो स्लो में भी हमारे दो टाइप हो गए, माउंटेन बिल्डिंग एंड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। देयर आर ऑल्सो सडन प्रोसेसेस दैट ऑपरेट विद इन द क्रिस्टल पार्ट। क्रिस्टल पार्ट मतलब आपको अर्थ का मालूम है 3 पार्ट है, क्रस्ट, mantle and core. Their effects can be noticed on the surface within a few seconds or hours. Earthquake and volcanoes are the sudden movements. तो मैंने ये पहले बता दिया, जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये अचानक से, अच्छा आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समझिए अर्थ का सरफेस है, ये वोल्केनो का माउथ है, तो अचानक से मूड हो गया आज वोल्केनो का फट से निकल के बाहर आ गया। इसमें भी टाइम लगता है, जनरली 30 से 40 साल इसमें लगता है। और ये जो हमने बोला था स्लो प्रोसेस, वो 300 से 400 मतलब बोलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा साल लेते रहते हैं एक थोड़ा सा मूवमेंट दिखाने के लिए। और ये दिखता नहीं, इसलिए विजिबल नहीं होता है। छोटे चेंज लाने के 300-400 साल, जैसे कि थोड़े थोड़े सेंटीमीटर्स में बढ़ते रहते हैं, और वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर वो भी कई साल में। वहीं पे ये वाला दिख जाता है, फट से लावा बाहर फेंक दिया। लेकिन ये नहीं है कि अचानक से वो जो बोला ना कि फ्यू आवर्स और फ्यू सेकंड में, तो ये फ्यू सेकंड में ऊपर से नीचे आता है, बनता रहता है, प्रेशर बनता रहता है, एक सेकंड में फट से हमको लावा बाहर निकलते हुए दिख सकता है। समझ गए, ये बोलने का मतलब है। एविडेंस ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। अब कोई बोलेगा भाई एविडेंस क्या है तुम्हारा ये सब अर्थ मूवमेंट्स के, तो उन्हें बताना पड़ेगा, तो वो सब हम कवर करेंगे। द लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म क्या होता है, जो लैंड दिख रहा है। लैंड फॉर्म मतलब क्या, जो आपको आपके सामने दिख रहे हैं, माउंटेन हुए, प्लेटू हो गए, इवन आपके एग्रीकल्चर के लैंड को बोलते हैं प्लेन, ज्योग्राफी में से प्लेन्स बोलते हैं, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ये लैंड फॉर्म्स हैं। माउंटेन कई टाइप के होते हैं, प्लेटूज कई टाइप के होते हैं, प्लेन्स कई टाइप के होते हैं, तो ऐसे अलग अलग लैंड का फॉर्म है। आर नेवर परमानेंट इन नेचर, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। कभी आज माउंटेन है, कल इरोजन होकर वहां पे लैंड होगा, तो ये कभी भी सेम नहीं रहेगा। दे टेंड टू चेंज। देयर आर एविडेंसेस टू इंडिकेट दैट अर्थ मूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट एंड हैव अफेक्टेड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे आपके एविडेंस है, जैसे कि अगर समझिए स्लो प्रोसेस जब मिलियन ईयर लेते हैं, तो भाई कौन जिंदा है देखने के लिए इतना दिन तक, तो पता कैसे करें कि सही बोल रहे हैं जोग्राफर्स, देखेंगे आके। आफ्टर द ग्रेट सुनामी ऑफ 2004, सबको याद है इंडिया भी इससे अफेक्ट हुई थी, अंडमान निकोबार हमारा। लेकिन इसमें बहुत अच्छी एक खबर भी आई थी कि अंडमान और निकोबार के जो ट्राइब थे हमारे, उनको पता नहीं कहाँ से ऐसा पता चल गया था कि शायद से जो वाटर है उसका लेवल क्योंकि आपको पता है कि वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है सुनामी में। ये ऑलरेडी हिल टॉप पे जा चुके थे, किसी भी हिल के टॉप, वहाँ पे जो हिल्स है उसके टॉप पे जा चुके थे। तो हम लोग सब दुनिया वाले तो परेशान होते, जैसे कि सुमात्रा, जैसे आप लोगों को पता हो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड के नज़दीक है हमारा इंडोनेशिया। तो जबकि पूरे रिसर्चर्स को नहीं पता चला कि सुनामी आने वाली या ऐसी मूवमेंट पता चलती, लेकिन ये ट्राइब्स लोग को कैसे पता चल गया। और ये पहले सेफ लोकेशन पे जा चुके थे। जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट ट्राई क्या कर रही थी कि अगर सुमात्रा में आया तो जल्दी पहुंचेगा अंडमान में ही, विद इन दी आवर्स। तो हम लोग कोशिश में थे कि इनको बचाएं, लेकिन हम जब वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाए देख रहे कि ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं। और ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है सुनामी में, कि अच्छा इसलिए वो लोग भाग के चल गए होंगे, हम लोग ही डम है कि नहीं जान पाए कि धीरे धीरे घंटे में बढ़ा, फिर धीरे अचानक से बढ़ के इतना आ जाता है, टाइम भी नहीं देता सुनामी। और हमारे पास तो ये है ना कम्युनिकेशन, मोबाइल है, इंडोनेशिया से कांटेक्ट, तब ना पता चला कि इंडोनेशिया में सुनामी आया। ये ट्राइब्स को कहाँ से पता चला ऐसा, ठीक है। आफ्टर द कोस्ट अराउंड द सुमात्रा आइलैंड रोज बाय अ फ्यू सेंटीमीटर। तो कोस्ट क्या हो गया, वहां पे ज्यादा आ गया। वो क्या रीजन थे इसके लिए, दिखाते हैं कि वहां पे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस चालू थे। द फॉर्मेशन ऑफ 3 रेंजेस ऑफ हिमालय, शिवालिक, मिडिल हिमालय जिसे हिमाचल भी बोलते हैं, और ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है। मतलब क्या समझिए, अगर ये इंडिया का मैप है
आप लोग अपने 10th स्टैंडर्ड में वापस से ये सब किए होंगे, होपफुली याद होगा आप लोग को। देखिए तो सबसे ऊपर जो है ऐसे 3 रेंजेस जा रहे हैं। सबसे ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ है हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, ये सबसे बड़ा हाइट में है। उसके नीचे जो है मिडिल हिमालय, और उससे भी नीचे है शिवालिक। तो मतलब क्या, ये मैंने ज़्यादा नीचे खींच के ला दिया, इतना दूर तक है नहीं क्योंकि दिल्ली को नहीं टच करता, सिर्फ उसका फुट हिल्स है शिवालिक का। तो शिवालिक तो समझ चुके हैं आपके, नॉर्थ में जाएंगे तो हिमाद्री मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो शिवालिक मिलेगा। देयर इज अ रिपोर्ट दैट says that due to volcanic eruption near Iceland on island appeared above the sea surface in November 1963. This event was witnessed by some sailors who were passing by a sea. इसका मतलब क्या बताता हूँ कि देखिए आप जब लोकेशन देखोगे आइसलैंड के नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, पूरा ओशन से घिरा हुआ है। सो जनरली अगर मैं कॉन्टिनेंट ड्रॉ कर दूँ, ये समझिए ये मैं नॉर्थ अमेरिकन और ये साउथ अमेरिका, ये बीच में यहाँ पे समझिए ये पूरा का पूरा ऐसे यूरोप है, यहाँ पे है आइसलैंड, यहाँ पे है, ठीक है, ग्रीनलैंड के बाजू में ऐसे। ये रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, एक सेकंड। सो आइसलैंड यहाँ पे एक आइलैंड है जो बीच में इनके बैठा है, देखिए, और यहाँ पे है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इस तरह से पूरे हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेक अवे हो रहा है, यहाँ पे जो कोस्ट है, अभी आपको पता है ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन से पूरा भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा जोन पूरा अटलांटिक ओशन से भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो लैंड है, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि समुद्र में लैंड ऐसे दूर दूर जाता रहता है, और यहाँ पे समझिए लैंड का पार्ट है, तो लैंड के अंदर जाके मिलता है। मतलब क्या, ये जो कोस्ट है इसका, अमेरिका का कोस्ट में जो ओशन का प्लेट है, यहाँ से घूम के अंदर जा रहा है इसमें, ये सब किसके अंदर हो रहे हैं, हमको पानी के अंदर से हो रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते, तो ये बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये कोस्ट में क्या हो रहा है, सबमर्जेंस हो रहा है, किसका, इस प्लेट, लैंड प्लेट के अंदर ओशियन के प्लेट का सबमर्जेंस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये बीच में से फट रहा है और यहाँ वाले का यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये अलग हो रहे हैं। तो ये कैसे पता चल रहा है ये सब, तो क्या किए, इसी लाइन के बीच में, इसी लाइन के बीच में आइसलैंड आता है। सो समुद्र में जब वो देख रहे तो अचानक से कुछ यहाँ से जब ये इसमें देखेंगे, जब ये फटता है तो यहाँ से लावा निकलता है, क्योंकि धरती के अंदर लावा है, और ये लावा डिपॉजिट होता है माउंटेन के फॉर्म में। अगली बार फिर निकलेगा, फिर बड़ा माउंटेन और दूर तक जाएगा इस तरह से, फिर अगली बार इस तरह से। तो इस तरह से आइलैंड भी कब बार बनते हैं। तो ये कभी किसी ने पढ़ाई की थी, दिखा कब, 1963 में ऐसे सेलर्स ने देख लिया था कि समुद्र के अंदर से ऐसे पानी है, ये पूरा पानी है, वो लोग सेल कर रहे थे ऐसे ही अपने बोट से, और उनको लावा उबलते हुए दिखा यहाँ से ऐसे। तो ये जो यहाँ पे जो लावा हम लोग कब से बोल रहे हैं निकलता है, वही लावा यहाँ पे निकल रहा था, ठीक है। तो मालूम पड़ा कि हाँ धरती के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। इसी तरह से जो हमने सुनामी के टाइम पे भी देखा कि अरे धरती के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, उसके नीचे समुंदर ही पूरा नहीं है, अंदर लैंड भी है, और उस टाइम पे एक लैंड रेज हो गया था, जैसे कि समझिए ये सुमात्रा आइलैंड है, समझिए सुनामी गई, उसके बाद अचानक से चेंजेस इतने होते कि यहाँ पे एक लैंड का और टुकड़ा आ गया था। तो एक कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस था, भले कॉन्टिनेंट नहीं बनाया इसने, नाम से आपको लगता है कि पूरा कॉन्टिनेंट में छोटा छोटा करके पार्ट ऐड करता है, तो छोटा पार्ट ऐड हुआ था। तो मतलब क्या, चेंजेस हो रहे थे हमेशा से। सम आइलैंड्स सच एज मेगापोड आइलैंड वेर रिपोर्टेड टू हैव बीन लॉस्ट आफ्टर द सुनामी। तो देखिए कहीं एक पार्ट जनरेट हुआ तो कहीं एक पार्ट सबमर्ज हो गया, बना कि नहीं, चेंजेस हुआ कि नहीं, इंटरनल मूवमेंट की वजह से। सुनामी खुद में कैसे आती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा है, जोग्राफर्स को या जोग्राफी लेने वालों को जरूर जानना चाहिए, और जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मस्ट है। टू द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, साउथ ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, नियर माजगांव डॉकयार्ड,
ये पोर्ट यहीं पे माजगाट हो गया, ठीक है। देयर आर एविडेंसेस ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड लैंड गेटिंग ड्राउंड इवन टूडे। ट्रंक्स ऑफ दीज ट्रीज कैन बी फाउंड एट सम डेप्थ। अब बताता हूं क्या इसके लिए भी। देखिए ये हमारा इंडिया का कोस्ट है, आपको यहाँ पे मुंबई दिख रहा होगा, तो इसके बाजू में एक पतली सी है जो सबमर्ज हुई थी बहुत पहले। तो ये सबमर्जेंस की वजह से क्या होता है हमेशा, एक तो दो देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से सब सबमर्ज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक, नीचे साउथ में अंटार्कटिक, इनके बर्फ पिघल रहे हैं जिससे ओशन का पानी बढ़ती जा रहा है, इसलिए जो भी कोस्ट के नज़दीक है वहाँ पे वो डूबते जा रहे हैं। तो ये डूब तो रहे हैं, लेकिन ये तो एक्सटर्नल प्रोसेस हुआ ना, बाहर हो रहा है। देखिए धरती के ऊपर अंदर से भी चेंज होते, क्या धरती के अंदर चेंज होते। यहाँ का पहले समझे मुंबई इतना था, रियल में मुंबई इतना था, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट हुए पास्ट में कि ये पार्ट धंस गया नीचे, ये पार्ट धंस गया समुद्र से, और हमको जब हम मुंबई यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तक दिख रहा है। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं। तो ये रियल बाउंड्री आज की, लेकिन इसके पहले बाउंड्री ऐसी थी, ये पार्ट जो टूट गया। आप मैप देखेंगे जब भी ना, कलर वाला मैप देखना, जो लाइट ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू के बाजू में यहाँ पे डार्क कलर है, डार्क लाइट ब्लू मतलब क्या, ये कम डेप्थ है इसका, और वहीं पे बहुत डार्क ऐसा ब्लू दिखा है मैप में, मतलब क्या उसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जनरली ब्लू दिखाते हैं, और यहाँ पे लाइट ब्लू मतलब क्या, ये बहुत डीप है, और ये जो ऊपर वाला है ये थोड़ा हाइट पे है, और उसके ऊपर यहाँ पे मुंबई सिचुएटेड है ऐसे। तो ये क्या था पहले, ये सब ये भी पार्ट था मुंबई का ही, लेकिन ये धंस गया, और ये इसलिए लाइट ब्लू कलर में दिखता है, उतने डेप्थ में नहीं है। तो वही बता रहे कि वहाँ पे अभी भी ट्रंक्स और उस सब के एविडेंसेस मिलते हैं जो डूब गए हैं। सॉरी, तो ये सब एविडेंसेस हैं कि क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूसली। कच्छ अर्थक्वेक जिसने सबको हिला दिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रीजन बताओगे जिसको भी पता है अगर, कच्छ अर्थक्वेक का, ठीक है गाइस। तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अपना स्लो मूवमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। थोड़ा सा फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व होगा, फिजिक्स मतलब इसमें नहीं कि बहुत बड़ा फिजिक्स, थोड़ा सा टेंशन कंप्रेशन के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि नया लैंड कैसे बनता है, कोई लैंड गैप कैसे होता है, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों से शेयर करना, जो भी आपको लगे कि इस कंटेंट से बेनिफिट जिसको मिलेगा उसे ज़रूर शेयर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।